आत्महत्या के विचार से पद्मश्री सम्मान तक का सफर, फूलबासन यादव की कहानी, उन्हीं की जुबानी। और मैं ये सब चीज़ देख रही थी और अंतिम में बस ट्रेन में निकल गई कि मैं ट्रेन में खुद कटूंगी और चारों बच्चों को भी काट दूंगी, मार दूंगी, क्योंकि इतना बड़ा दुनिया में मैं माँ होते हुए मेरे बच्चे को 2 वक्त तक रोटी नहीं दिला पा रही हूँ, तो दूसरे लोग क्या देंगे। जब पूरी दुनिया की महिलाएं सभी तरह की तकलीफें झेलने के बाद पूरी तरह से बेबस हो जाएं, जब उनमें अपनी परेशानियों के समाधान का कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, और ऐसे में अगर वो आत्महत्या जैसे अपराध की तरफ कदम बढ़ा रही हो, ऐसे में आपके पास उम्मीद की एक किरण फूलबासन यादव के रूप में मौजूद है, जिसका ध्यान आते ही आपकी बड़ी से बड़ी कठिनाइयां छू मंतर हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ की इस क्रांतिकारी महिला का नाम आपके जहन में आते ही आपकी सभी निराशाओं को काफूर होते देर नहीं लगेगी और आपके जहन में उम्मीदों की किरणें फूटने लगेंगी, क्योंकि भूख और गरीबी से निडर होकर लड़ने की ऐसी मिसाल आपने इससे पहले शायद ही कहीं सुनी हो। भैया, पहले तो यही कहूँगी कि पद्मश्री सम्मान इतना बड़ा है और मेरे जैसे एक छोटे से परिवार से, गरीबी से उठे हुए एक महिला को मिले, ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं था। लेकिन ज़िंदगी में मन में ढील इच्छा शक्ति, लगन और स्वयं में विश्वास हो जाए, अपने ऊपर भरोसा हो जाए और जैसे डर है उसको तलवार बना दिया जाए, गरीबी को हथियार बना दिया जाए, समाज के ताने को, बेटियों के ताने को, ये सबको हम एक तलवार बना के निकल जाए तो बड़ा काम हो सकता है। ये परिस्थिति है जो पद्मश्री सम्मान तक पहुंचा है। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं एक जनसेवक बनूंगी, समाज सेवा करूंगी। ये बचपन का एक मेरा सपना था। 7 साल की उम्र से गरीबी इतना था कि 2 दिन 3 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता था। माँ बाप खाना वाना नहीं खिला पाते थे तो रोते थे कोना कोना में बैठ के। हम लोग पेट दबा दबा के सोते थे। एक पुराना साड़ी को 3 टुकड़ा करके मैं यहाँ पहनाती थी और इसमें मेरा मन लगता था कि वहाँ होटल, छोटा सा होटल था, वहाँ मैं बस कब्बसी धोती थी, जंगल जाती थी लकड़ी बीनने के लिए, पहाड़ी में। और बच्चे लोग वहीं बाजू में स्कूल था, वहाँ बच्चे लोग पढ़ने लिखने के लिए चिल्ला चिल्ला पढ़ते थे, ड्रेस में रहते थे, जूता मोजा पहनते थे, बस्तर लगाते थे। तो मेरा मन ऐसे लगा कि वहाँ ट्रैवल कंडक्टर आते थे, वहाँ के सर लोग चाय पीने के लिए आते थे। उनके जेब में मैं पेन देखती थी, उनके जेब में मैं पैसा देखती थी, तो मेरा भी मन लगा कि मैं पढ़ूं लिखूं। लेकिन कई बार ऐसे हुआ कि मैं स्कूल जाती थी तो स्कूल में डांट पड़ता था कि तू साड़ी पहनी है, पूरा टुकड़ा, साड़ी का टुकड़ा पहन के आ गई है, तो बच्चे लोग के साथ बैठ नहीं सकती, तो बच्चे लोग के साथ तेरे को पढ़ना नहीं है, जब अपने माँ बाप को कपड़ा लेने के लिए बोलना, भर्ती होना है, पुस्तक पट्टी लेना है। तो कई दिन मैं स्कूल से होटल, होटल से स्कूल दौड़ लगाते रहती थी। कई बार ऐसे हुआ कि पन्ना को उठा के उसको एक काफ़ी बना के स्कूल में जाती थी। एक दिन ऐसे हुआ कि पानी में बच्चे लोग कीचड़ में खेल रहे थे और मैं होटल में पीछे में बैठ के ऐसी बस अपना काफ़ी को लेके, सुई में सिले हुए काफ़ी को बैठ के उन बच्चे लोग को देख रही थी। वहीं से फिर मेरे मन में इतना ज़ोर से दुख लगा कि ऐसे मेरे को भी खेलना है, ऐसे मेरे को भी राष्ट्रीय गीत गाना है, मेरे को भी पढ़ना है, ऐसी नया कपड़ा पहनना है। तो एकदम जिद में आ गई, अपने पिताजी के पास हाथ पकड़ के चिल्ला चिल्ला के रोई कि बाबूजी मेरे को पढ़ना है, स्कूल जाना है। मेरे बाबूजी ऐसे शब्द बोल दिए जो आज तक मेरे को कंठ में बन लग गया कि पहले था कि हम गरीब हैं बेटा, तो पढ़ने का नाम मत ले, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते तो कहाँ पढ़ाएंगे, ये बड़े लोग का काम होता है। उस दिन मेरे को लगा कि गरीब उसी इंसान को बोलते हैं जिसके घर में 2 वक्त का रोटी नहीं है। ये 7 साल की उम्र में ये शब्द सुनी पहले। फिर भी मेरा मन नहीं माना, फिर मैं अपने माँ के पास गई। माँ को बोली कि माँ मेरे को पढ़ना ही है, कुछ भी करके मेरे को स्कूल में ले जा, गुरुजी से बात कर, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरी माँ बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गई। वो बोलती है कि तू बार बार पढ़ने का नाम क्यों लेती है, तू बेटी है, ससुराल जाएगी, गैया बकरी चराएगी, तू यादव कुल की बेटी है ना, यादव हमारा काम है गाय बकरी चराने का, तू पढ़ने का नाम मत ले, हम लोग नौकर काम करते हैं बेटा, तू पढ़ मत, तो तू जा लकड़ी बीन और गाय चरा। ये इनका काम था, मेरे माँ बाप। तो मेरी माँ ऐसे क्यों बोली कि बेटी है तो पढ़ के क्या करेगी, बेटी तो दूसरे घर की धन है, ये क्यों बोली। ये मेरे दिमाग में चलता गया कि क्या बेटा काम करते हैं, बेटी नहीं कर सकती, वो अपने माँ बाप का नाम नहीं पूरा कर सकती, वो क्यों नहीं खिला सकती अपने माँ बाप को, ये मेरी माँ क्यों बोली। तो 7 साल की उम्र से वो बात बार बार जहन में आता था। और उसी दिन मैं सोच ली कि जो काम एक भाई नहीं किए हैं, मेरे भाई लोग नहीं करते हैं, लड़के लोग नहीं करते, वो काम मैं करूँगी।
ये 7 साल का मेरा एक सपना बन गया, एक सोच बन गया कि इसको मेरे को करना है। फिर दूसरे ड्राइवर कंडक्टर 5वीं कक्षा तक तो पढ़ाई ही, और 10 साल में शादी कर दिए। 13 साल के बीच में मेरे को ससुराल भेज दिए। पुराना साड़ी था, उसी को पहना दिए, ना पैर में चप्पल था, ना एक कोई चीज़ दिए थे, और मेरी बेटी दोनों वक्त तक खाना खाएगी। ये सोच के माँ बाप भेज तो दिए 13 साल में, लेकिन जब मैं वहाँ आई तो मेरे पति भी दूसरे यहाँ का नौकर काम करते थे, गाय बकरी चराते थे। मैं भी उस घर में आई तो ऐसी प्लास्टिक के थैला में ऐसे बना था, झोपड़ी था, मिट्टी का बर्तन खाने का, मिट्टी का बर्तन खाना बनाने का। वहाँ एक दाना चावल नहीं था। एक अबोध बालक जो कभी सोची भी नहीं थी कि ससुराल क्या होता है, मैके क्या होता है। 13 साल की उम्र में मेरे कोई पता नहीं था। बस दौड़ के आ गई कि मैं उनके यहाँ जाऊँगी तो दोनों समय खाना खाऊँगी। 13 साल की भी जब आई तो मैं अपने पति के साथ में, उन्हीं के साथ में रह के 20 साल तक गाय बकरी चराते गई पूरे गांव का। अब उस समय मेरे को वो ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अंधकार ज़िंदगी जीना पड़ा। शायद मैं कभी भूल नहीं सकती उसको। समय को देखते हुए मैं 2 बेटी और 2 बेटे की माँ बन गई। मैं 7 साल की उम्र में भूखे प्यासे थी, लेकिन मेरा बेटा छोटा था, 1.5 साल का था। मैं गैया चरा के आती थी शाम के समय 6 बजे अपने पति के साथ। तो मेरा पति गाय छोड़ने जाते थे, मैं उसके पीछे पीछे आती थी। मेरे बच्चे बिल्कुल झोपड़ी के सामने में दरवाजा के पास बैठे रहते थे। 2-2 3-3 दिन भूख प्यास के कारण उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलता था। रो नहीं पाते थे बच्चे लोग, माँ शब्द नहीं बोल पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे। एक माँ के लिए सबसे बड़ी ज़िंदगी खतरनाक होती है, जो कोई हड्डी के टूटन दर्द सह के माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। खुद भूखे रह सकती है, अपने उम्मीद को मार सकती है, हर इच्छा ख़त्म कर सकती है माँ, लेकिन अपने बच्चे को भूख प्यास या बीमारी में बिल्कुल नहीं देख सकती। माँ तो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर होती है, लेकिन बच्चों के सामने में, सबके सामने भी गाली भी दे, कोई भी कुछ भी बोले, वो माँ सहन कर सकती है। शायद मैं भी वो माँ हूँ जो चारों बच्चों को लेके गली में निकलती थी, एक गिलास चावल के लिए। जिस गली में जाती थी उस गली में दरवाज़ा बंद हो जाता था। जिस गली में जाती थी वही बोलते थे, देखो हमारे यहाँ की कुतिया आ गई है, हमारे गाँव की भिखारी आ गई है। गली गली मेरा यही शब्द हंसी मजाक करते हुए कई प्रकार का नाम देते जाते थे। 10 बजे तक, रात तक घूमते रहती थी, लेकिन चावल तो बहुत दूर की बात, चावल का मार भी देने के लिए कोई तैयार नहीं रहता था। एक अपाहिज माँ क्या करे, चाह के भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। और अंतिम मेरा यही था कि मैं आत्महत्या कर लूँ और चारों बच्चों को भी मारूं, क्योंकि दुनिया हंसने वाले हैं, गाली देने वाले हैं, लेकिन भूख प्यास मरते हैं उसको कोई देने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि कहते हैं सबका माँ बाप होता है, गरीब का कोई माँ बाप नहीं होता। जिसके घर में धन दौलत है उसका परिवार उनका सब होता है। जिसके घर में 2 वक्त को रोटी नहीं है उसका कोई संगी साथी, कोई परिवार साथ नहीं देता। शायद ये मेरे लिए था, और मैं ये सब चीज़ देख रही थी। और अंतिम में बस ट्रेन में निकल गई कि मैं ट्रेन में खुद कटूंगी और चारों बच्चों को भी काट दूंगी, मार दूंगी। क्योंकि इतना बड़ा दुनिया में मैं माँ होते हुए मेरे बच्चे को 2 वक्त तक रोटी नहीं दिला पा रही हूँ, तो दूसरे लोग क्या देंगे। निकल तो गई ट्रेन, बिल्कुल मेरे गाँव से 3 किलोमीटर लगा है। 3 मई का बात है। 3 मई में मैं निकल गई। पैर में फोड़ा पड़ा रहता था, पैर में ना चप्पल नहीं था, साड़ी 50 जगह फटा, पुराना हड्डी का ढांचा थी। निकल तो गई, लेकिन चारों बच्चे चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि माँ हमको मरना नहीं है, हमको जीना है। उनको समझ आ गया था कि अब हम लोग का अंतिम हो गया, अब हमारी माँ हमको मार रही है और खुद मरेगी। मेरी बड़ी बेटी बहुत होशियार थी, 7.5 साल की थी। बहुत पैर पकड़ के चिल्ला चिल्ला के दोनों बच्चे रोने लगे। दोनों बच्चियाँ बड़ी थी कि नहीं मरना है माँ, हमको खाना मत दो, लेकिन हम मरना नहीं चाहते। उस दिन मेरा आत्मा जग गया, उस दिन मेरा ममता जग गया। मैं ये भूल गई थी कि मेरे बच्चे ही भूखे प्यासे हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे गरीब माँ हैं, गरीब बच्चे हैं, कई झोपड़ी में बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनको भी 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता। शायद आज मैं मर जाती हूँ, मैं बच्चे को मार दूंगी, लेकिन दुनिया में गरीब का कोई सहारा नहीं होगा। आज के बाद मेरे को मरना नहीं है, जीऊँगी तो समाज के लिए, मरूंगी तो समाज के लिए। उस दिन बच्चे लोग को गोदी में उठाई और आ गई, और 11 महिलाओं को लेके 2 मुट्ठी चावल 2 रुपये पैसे से शुरू की।
2 मुट्ठी चावल से कुछ तो होता नहीं, लेकिन 10 महिलाएं 2 मुट्ठा चावल इकट्ठा करते थे तो 3 किलो महीने में चावल इकट्ठा होता था। उस समय में ये नहीं सोची थी कि पद्मश्री सम्मान मिलेगा, राष्ट्रपति के पास बैठूंगी, खाऊंगी, देश विदेश में मेरा नाम होगा। मेरा मन कहीं भी ओट या नोट के लिए या कोई सम्मान के लिए नहीं भटका, ना आज भी भटकता है। तो बस मैं 11 महिलाओं को लेकर शुरुआत की। 2 मुट्ठी चावल, 2 रुपये पैसा। जो भूखे हैं वो 10 माँ बन के खिलाएंगे, जो बीमार है 10 माँ बन के उनका इलाज कराएंगे, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं वो 10 माँ बन के उनको पढ़ाएंगे। हमारे 10 माँ बन के ही सभी बच्चों का देखभाल हो जाएगा, यही मेरा सोच था। और शुरुआत तो की, लेकिन सबसे पहले पति का सपोर्ट नहीं मिला। पति भी 10-15 दिन बाहर निकाल देते थे, क्योंकि दुनिया में अज्ञानता बहुत ज़्यादा है। परिवार देखो या कहीं भी देखो, उनको ऐसे लगता है कि माँ है क्या कर लेगी। तो संघर्ष करना पड़ा, पानी भी नसीब नहीं होता था। गांव वाले लोग विरोध किए कि तू महिला है, निकल के क्या करेगी, इनको गाय बकरी चरवाना बंद करा दो। पूरे बस्ती में गांव वाले लोग गाय बकरी चरा रहे थे, उसको बंद करवा दिए। पानी भी भरना बंद करवा दिए, दुकान में सामान नहीं देते थे। 3-3 साल तक कोई बात नहीं करते थे पूरे गाँव वाले। हमारे लिए सबसे यही था 11 महिलाओं के लिए कि हम क्या करें। रोते थे तो एक साथ, हंसते थे तो एक साथ, लेकिन कहते हैं कि एक लकड़ी को गट्ठा बांध दिया जाए तो कोई तोड़ नहीं सकता। एक लकड़ी को हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन 15-20 लकड़ी को बांध दिया जाए तो कोई नहीं तोड़ सकता। हम 11 महिलाएं में इतना जुनून आ चुका था, गरीब महिलाएं थे सभी लोग। तो यही था कि हम कुछ भी हो जाए लेकिन हम एक काम को करेंगे। यहाँ से शुरुआत हुआ और 40 करोड़ महिलाएं, 14,000 महिला स्व सहायता समूह बना और 40 करोड़ उसमें बचत राशि जमा किए। हमारा काम था पढ़ाई, भलाई, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार, नशा मुक्त समाज। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें कई बार इतना परेशानी हुआ कि मेरे पास चप्पल नहीं रहता था, फोड़ा आ जाता था, तो बत्तख को ऐसे लपेट के पहनती थी। साइकिल चलाने सीखी, रात हो जाता था आते समय, क्योंकि आदमी जब तक गाली नहीं देंगे तब तक कोई ताली नहीं बजाएंगे। तो मेरे को बहुत सहन करना पड़ा, परिवार से, समाज से, गांव से। सभी लोग मेरे को यही समझते थे कि ये पूरे महिलाओं को निकाल रही है, बाहर निकाल रही है, ये पुरुष का काम है, महिला का काम नहीं, ये क्या कर लेगी। तो विरोध बहुत हुआ, बहुत जैसे मुंह में आया वैसे बोलते गए। लेकिन वो मेरे चुनौतीपूर्ण काम था कि मेरे में वो था कि मेरा एक लक्ष्य था, क्योंकि कभी ज़िंदगी में एक कुत्ता को पत्थर उठा के मारेंगे तो कुत्ता डर के भग जाता है, बिल्ली को भी मारेंगे बिल्ली भी डर के भगेगी। लेकिन मधुमक्खी के छाता में कोई पत्थर उठा के मारे तो मधुमक्खी के छाता ही उनके ऊपर हमला कर देगा। तो ये मेरे मन में बैठा था कि संगठन में बहुत बड़ी ताकत है, और इसलिए मैं साइकिल चलाते चलाते अपना सफ़र शुरू की। फिर स्वास्थ्य में, शिक्षा में, स्वच्छता, रोजगार में आज बड़े बड़े कंपनी हैं, सोसाइटी है। भगवान में चढ़ा हुआ फूल का अगरबत्ती बनाते हैं, आज तक के फूल में बिकता है। गांव वाली हमारा कंपनी ब्रांड बना है, महिलाओं का ही ब्रांड है, जिसमें हम लोग हल्दी, धनिया, मिर्ची बेचते हैं। छोटे छोटे किसान हैं जो 500 किसान, उनको एक ऑर्गेनिक सब्जी भाजी फल लगा रहे हैं जिसमें उनका आय अच्छा हो। जो आत्महत्या कर लेते हैं किसान, उसके लिए नशा मुक्ति के लिए गांव-गांव में हम लोग रैली निकालते हैं। डेली लकड़ी डंडा लेके महिलाएं अपना गांव को ये सुरक्षा में रखते हैं। 1 घंटा 2 घंटा निस्वार्थ भावना से घूमती हैं। जो पति शराब पीता है, कोई पुरुष शराब पी के हुल्लड़बाजी करता है या बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो उसके लिए हम सभी लोग एक साथ जुट होके उनके ऊपर कार्रवाई, यानी कि उनको बैठालते हैं, पूछते हैं, नहीं मानते उसको थाना तक पहुंचाते हैं। आत्म सुरक्षा का भी ट्रेनिंग देते हैं बेटियों को, क्योंकि आज देश में हर कोई कहीं भी देखा जा सकता है मीडिया पर इसमें कि ये बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, उस बेटी को एक सामूहिक बलात्कार हुआ, या एक 6 साल 7 साल की बेटी के साथ कुकर्म हुआ, या 70-80 साल की एक माँ है उनके साथ। तो कई प्रकार के सुनती हूँ, तो मेरे को लगा कि हम देखते हैं कि देश हमारा रक्षा करेगा, लेकिन हम इतना रक्षक बन जाएं, हम खुद अपना रक्षा कर सके। हर बार माँ बाप नहीं रहता, हर बार कोई शासन प्रशासन नहीं रहता, इसलिए मैं सभी बेटियों को आत्म सुरक्षा का ट्रेनिंग दिलाती हूँ, जो निडर बन के झांसी की रानी की तरह ज़िंदगी जी सके। तो ये मेरा काम रहता है। दूध का डेयरी चलता है, 18 महिलाओं में शुरू की थी। आज लगभग 25 गांव में महिलाएं के यहाँ गाय है, वो अपने पति को भी रोजगार दे रही हैं। बकरी पालन में लगभग 200 परिवार है, उनके यहाँ बकरी पालन शुरू किए हैं। ऐसे बहुत सारा ऐसे काम है जो
अब 1 घंटा 2 घंटा में ना बता पाएंगे हम, और लगातार हमारा सोसाइटी कंपनी महिलाओं के साथ में है, और इसके करने के लिए कोई हम सरकार से कोई मदद मांगे नहीं है। लगभग 23-24 साल से लगातार काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक मुट्ठी चावल, एक पुराना साड़ी और एक मुट्ठी दाल से 2-2 ढाई-ढाई लाख महिलाओं का कार्यक्रम होता है। समाज में जो छुआछूत का भावना है, ऊंच नीच का भावना है, और कार्यक्रम के लिए बहुत सारा पैसा मांगने के लिए हमको हाथ फैलाना पड़ता है सरकार से, इसलिए हम कभी सरकार से हाथ नहीं फैलाए और अपना काम खुद करते हैं। और 40 करोड़ जो बचत राशि है उससे हमारा कंपनी सोसाइटी चलता है। अभी तक बहुत सारा सम्मान मिल चुका है। इस सम्मान का हकदार मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए 2 लाख से भी ज़्यादा महिलाएं दीदी हैं, चाहे पद्मश्री हो, चाहे स्त्री शक्ति हो, जमुना लाल हो, बहुत सारा। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये सम्मान मेरा है, और खुशनसीब हूँ कि मेरे जैसे ही मेरी जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता आ रहा है। तो ये हमारा काम है। आजकल वो छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए एक शानदार आश्रम बना रही हैं। ये एक ऐसा आश्रम होगा जहां बेसहारा महिलाओं को सहारा मिलेगा, उनका आत्मसम्मान वापस दिलाया जाएगा। आज की महिलाओं को उतना संघर्ष ना करना पड़े जितना खुद फुलवासन और उनके परिवार को करना पड़ा था। क्योंकि रोड में पड़े हुए कई ऐसे महिलाएं हैं जिनका घर नहीं है, जिनका परिवार भी नहीं है, टूटा हुआ है, कोई पति से परेशान है, कोई शराबी पति से परेशान है, कोई बेरोजगार है जिन और या घर नहीं है। तो ऐसे गरीब महिलाओं के लिए, और जो बच्चियां हैं पढ़ना चाहती है, जैसे मेरा भी एक सोच था कि मैं पढ़ूं लिखूं और बहुत पैसा कमा सकूं और कुछ काम करूं, लेकिन परिस्थिति इतना ख़राब था गरीबी के कारण तो पढ़ नहीं पाई। तो मेरे को लगता है कि मैं आने वाले हमारे जो समाज के बच्चे हैं उनको मैं जो भी मेरे को सम्मान मिले उसमें मैं पढ़ा सकूं, वहाँ रख के उनका देख रेख कर सकूं। और जो महिलाएं टूटी हुई हैं समाज से, परिवार से, उनको एक साथ जोड़ के उनको ट्रेनिंग दूंगी। ट्रेनिंग आर्थिक मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग देने के बाद उनको वहीं रखूंगी, और उनका मन लगता है कि दीदी हम रोज़गार करेंगे, हम यहाँ अपना घर बना सकते हैं, तो इसके लिए उन लोग निश्चित रहेंगे। और ये चाहे 500, 1000 हो, 1500 ऐसे महिलाओं के लिए आश्रम बना रही हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी अपने परिवार के साथ नहीं रहूँगी, मेरा भी एक उद्देश्य है कि मैं आश्रम में रहूँ, क्योंकि घर परिवार 52-53 साल से जुटी हूँ, परिवार का भी सपोर्ट और परिवार वालों का काम देख रेख करना, लेकिन समाज सेवा आश्रम में बहुत अच्छे ढंग से मेरे को लगता है कि इसमें मैं जो गरीब महिला हूँ उनका एक बड़ी दीदी बन के, एक माँ बन के उनकी सेवा कर सकूँ, उनके साथ में रह के उनका दुख सुख को बांट सकूँ, यही मेरा उद्देश्य है।